सर्व जाति लोग ने अभी भी दिक्कत होते हैं, कहते हैं कि हरिजन के और बैकवर्ड के पढ़ के क्या करना है। हमारे विद्यालय में एगो मास्टर थे बाबू साहब दिनेश्वर सिंह, वो कहते कि हरिजन के पढ़ के करो। उसके लिए हम अगर भाजपा जीत के चली जाएगी तो संविधानों ख़त्म करने के फिर में है, जला दिया है संविधान ने। हाँ, मतलब ये भी डर है ना, आप लोग के अंदर डर है? डर है ना। चुनाव नहीं कराएगा, उन लोग मनमाना राज चलाएगा जैसे राजा लोग चलाते थे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ, और इस वक्त हम ऋषभ में हैं और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का प्रांगण है और यहाँ पर आज झंडोत्तोलन का कार्यक्रम हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था और उसी दिन से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में कहेंगे सर? हम लोग शिक्षा के विकास के लिए ये सावित्रीबाई फुले के पुस्तकालय खोलने के लिए मन बनाए हैं। यहाँ पर ये जो व्यवस्था किया गया है वह सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय खोलने के लिए किया गया है। यहाँ पर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा भी लगी हुई है और यहाँ पर पहली बार झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया है। इसमें इस पंचायत के मुखिया रेखा देवी एवं उनके प्रतिनिधि पुट्टू यादव तथा तमाम से ऋषभ के ग्रामीण जनता हज़ारों हजार की संख्या में उपस्थित होकर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किए हैं और हम उन लोगों को धन्यवाद देते हुए ये आशा और विश्वास करते हैं कि आगे के दिन में यह जो है पुस्तकालय वह फलेगा फूलेगा और यहाँ से बहुत से छात्राएं लाभान्वित होंगे। यह जो पुस्तकालय खुलेगा वह निःशुल्क रहेगा, इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और बल्कि जो गरीब मेधावी छात्र होंगे उन मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए भी व्यवस्था हम लोग करने की तैयारी में लगे हुए हैं। आज का जो त्यौहार है वो सभी धर्म भारत में रहने वाले सभी लोगों के लिए राष्ट्रीय त्यौहार है। इसको धूमधाम से मनाना चाहिए और दरअसल में इस देश में बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान के पहले जो इस देश में व्यवस्था थी वह चातुर्वर्णीय व्यवस्था थी। उसमें सबसे ब्राह्मण ऊंच, उससे नीच क्षत्रिय और उससे नीच वैश्य और सबसे नीच शूद्र होता था और सभी वर्णों को अलग अलग तरह की काम थी, समानता नहीं थी, एकदम विषमता थी। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसके आधार पर लिंग भेद का जो होता था उसको समाप्त करके महिला और पुरुष को समान अधिकार दिए, जिससे आज हमारे देश की राष्ट्रपति ये आदिवासी महिला मुर्मू जी हैं और पूर्व में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी थी। आज महिलाएं जो है से अंतरिक्ष में जा रही है, वैज्ञानिक बन रही है और देश की हर ऊंची कुर्सियों पर जा रही है। यह है बाबा साहब का कमाल। और इस देश में जो शूद्र समाज के जो लोग होते थे उन्हें तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, लेकिन राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले ने पढ़ाई के लिए लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई से जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला उसके वजह से शिक्षा पाकर बाबा साहब जैसा हम लोग के लिए उगता हुआ सूरज हम लोग को मिला। और बाबा साहब ने जो व्यवस्था की उस व्यवस्था के आधार पर रानी के पेट से जो बच्चा पैदा लेता था वह समाप्त हो गया वह व्यवस्था, और वोट के बक्से से राजा पैदा होता है और वह उसका मालिक जनता होती है। जनता जिसे चाहे उसे राजा बनाए, अगर राज अच्छा नहीं चलाता है तो उसको जनता हटा देगी। यह जनता को पावर है। गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? आज ऋषभ गांव में माता सावित्रीबाई फुले के प्रांगण में गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर आप आए नेशनल जनमंच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है। आज ही के दिन 1950 ईस्वी को हमारा देश में ये भारत का संविधान लागू हुआ था और भारत का संविधान सभी लोगों को समता स्वतंत्रता
और समानता का अधिकार देता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सभी लोगों को समान अवसर देता है और अवसर देकर स्वतंत्र अधिकार देता है कि आप कोई भी काम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, अपने देश के लिए, समाज के लिए, अपने इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए यह अवसर मिलता है। तो साथियों, आप ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यह मैसेज देना चाहते हैं इस मंच की ओर से कि आज का जो भारत का संविधान है, जिसकी हम 26 जनवरी को इतिहास के रूप में ये मनाते हैं कि आज का भारत का संविधान सबको खुली आज़ादी देता है, जीने का अधिकार, समानता, अपने समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की रचना कर यह व्यवस्था दी गई है और मान सम्मान स्वाभिमान के साथ ज़िंदगी जीने का व्यवस्था दी गई है, जिससे आज सभी वर्ग के लोग पढ़ लिख कर धन अर्जन करके मास्टर, कलेक्टर, डीएम, एसपी, मंत्री, संतरी बन रहे हैं। वो भारत का संविधान ऐसा अवसर देता है। सदियों से नहीं, बहुत पहले से ये हमारे देश में बहुत विदेशी आए। किसी ने शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आए, किसी ने लुटेरा बन करके आए, किसी ने यहाँ पढ़ने घूमने लेखक बन करके आए, लेकिन छल कपट हत्या धोखा कर हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया है। आज 75 वर्ष हो गया भारत के संविधान को लागू किए हुए, लेकिन तिरंगा झंडा के बीच में राजकीय चिन्ह है। इस चिन्ह को किसने तोड़ा, कब तोड़ा, क्यों तोड़ा, परिणाम क्या हुआ, यह इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है। सर, उन जाति लोग ने अभी भी दिक्कत होते हैं, कहते हैं कि हरिजन के और बैकवर्ड के पढ़ के क्या करना है। हमारे विद्यालय में एगो मास्टर थे बाबू साहब दिनेश्वर सिंह, वो कहते हैं कि हरिजन के पढ़ के कर, उसके लिए हम उन लोग के मास्टर को मारवा की। विद्यालय आप शिक्षक रहे हैं सर, कितना दिन सेवा दिए? 36 साल 10 महीना। कौन सा विद्यालय था सर? 19 बरस रहे बड़ेम पंचायत में जी। पाड़े बीघा खरकानी में 13 साल रहे, वहाँ टोटल पंडित जी थे। और प्राथमिक मध्य विद्यालय मटिहानी से रिटायर किए 13 में। संविधान के लिए, संविधान नहीं रहता तो इतना विकास नहीं होता। और उन लोग तो संविधान को अगर भाजपा जीत के चली जाएगी तो संविधानों ख़त्म करने के फिर में है, जला दिया है संविधान ने। हाँ, मतलब ये भी डर है ना आप लोग के अंदर? डर है, डर है ना। चुनाव नहीं कराएगा, उन लोग मनमाना राज चलाएगा, जैसे राजा लोग चलाते थे। अच्छा। उसी तरह से उन लोग चलाएगा। इस बात की भय अभी है भय बहुत जो है, भय है। तब तो देखिए, आज जो है 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस के रूप में लोग मना रहे हैं। और साथ में जिस तरह से देखिए, भाजपा से जिस तरह से बहुजन समाज में जिस तरह से भय व्याप्त है, आपको सामने सुनने को मिला। सर जी शिक्षक हैं, पूर्व शिक्षक रहे हैं, और इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि अगर भाजपा पुनः जो है से सत्ता संभालेगी तो हो सकता है संविधान जो है से बदल दे, या फिर जो है हम लोगों को जो अधिकार मिला है वो अधिकार से हम लोगों को वंचित कर दिया जाए, ऐसा डर व्याप्त है। तो हमारी बातचीत कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने का काम करेंगे। नेशनल जनमंच देखने के लिए तमाम दर्शकों को धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।